नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीति ने एक अलग तरह का करवट लिया है और उसके बाद से 2025 के चुनाव की जो समीकरण थे या फिर जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे, उस पर एक बार फिर से मंथन की ज़रूरत महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी बिहार की राजनीति में बदलाव हुआ है, उसने 2025 के चुनाव को ऐसे मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया है जहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि इस चुनाव में कुछ विशेष होने वाला है। आखिर होने वाला क्या है, इस बात को लेकर के जब आप वर्तमान रैलियों को देखेंगे और राजनीतिक दल के जो तरीके हैं, जो प्लान में बदलाव हो रहे हैं, उनको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे, उस सर्वे रिपोर्ट में एक शख्स और एक शख्स या कई शख्स ने परिवर्तन किया है। आने वाले चुनाव को लेकर के कहा तो ये जा रहा था, मैंने तो कई लोगों का सुना भी है जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहते ये हैं कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। आखिर वो 243 सीटों पर लड़ क्या रहे हैं, किस तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो कहते हैं कि मेरे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। तो एक शख्स प्रशांत किशोर हैं जो अप्रैल के बाद से एक अलग धारा में बह चले और उन्होंने जो परिवर्तन किया, जिन्होंने जो अपना प्लान बदला, उस प्लान के बदलने के बाद जिस तरह से लोगों का हुजूम जुट रहा है और परिवर्तन की एक अलग, कहा जाए तो बदलाव की जो बात वो कर रहे हैं, उस बदलाव के साथ जो बातें सामने निकल करके आ रही है, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस की भी नींद हराम कर दी है। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता था कि वो पूरी तरह से समीकरण फिट बैठा चुके हैं और मुकेश सहनी के आने के बाद उनकी ताकत बढ़ी है। आने वाले चुनाव में वो रिजल्ट को बदल देंगे, यहाँ तक दावा उनका था। और मुकेश सहनी ने तो दावा ये कर दिया था कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनने वाले हैं। अपने समाज के लोगों को उन्होंने इसका स्वागत करने की भी बात कर दी थी और उन्होंने कहा था कि नवंबर में यही होगा। लेकिन एक शख्स प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जो तैयारी शुरू की, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस लोगों के बीच जा कर के वो भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं की पोल खोल रहे हैं, उसने एक अलग तरह की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के बीच तस्वीरों को देख लीजिएगा तो आप भी कहिएगा कि ऐसा हमने नहीं देखा। पुराने समय में कभी कभी हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान राजनीति में लोग घर में बैठ करके टीवी पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर, आईपी गुप्ता, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोगों को उतारा है मैदान में। हालांकि इस कड़ी में चिराग पासवान का भी नाम आता है, तेजस्वी यादव का भी नाम आता है और नरेंद्र मोदी का भी नाम आता है, क्योंकि इनकी सभाओं में भी भीड़ होती है। लेकिन प्रशांत किशोर की सभाओं में जिस तरह की भीड़ हो रही है, और कल ही पूर्वी चंपारण से जो ये तस्वीरें आई हैं, बारिश के बीच जनसभा को किया संबोधित, और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो किस तरह से, कुछ दिन पहले हमने तेजस्वी यादव की सभा में भी देखा था, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर न तो किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, न किसी राजनीतिक फैमिली के चश्मो चिराग हैं, और न ही किसी तरह की बात है। राजनीतिक रणनीतिकार के बाद राजनीति में प्रवेश किए प्रशांत किशोर ने एक अलग तरह का माहौल बनाया है। अप्रैल के बाद उनके बदलाव यात्रा में जो भीड़ हो रही है और भीड़ के साथ साथ जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जैसे उनकी सरकार बनती है 3 घंटे के अंदर में शराबबंदी को वो समाप्त कर देंगे, इस कानून को वो उखाड़ के फेंक देंगे या फिर इस कानून को ही बदल देंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन सभी को, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनकी बखिया उधेड़नी शुरू कर दी है। उनका शुरुआत दिलीप जायसवाल से हुआ था। कल तो उन्होंने हद ही कर दी जब प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को करारा जवाब दिया। बिहार के लोगों को उग्रवादी कहने वाले नेता का जनता जुगाड़ करेगी, ये बात कहते हुए उन्होंने अभी नहीं 2029 तक का पूरा खाका फिट कर दिया है। आपको बता दें कि एसआईआर पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा और मतदाता सूची से कटे जो लोग, जिन लोगों का नाम है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये लड़ाई भी वो लड़ेंगे। जनसुराज उनके साथ खड़ा रहेगा जिन वैध लोगों के नाम कटे हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उन तस्वीरों को देखिए और सोचिए समझिए कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने जो ये नया मुहिम छेड़ा है,
उसे आप किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो साफ कहते हैं कि सरकार अगर हमारी नहीं बनी तो हम किसी को समर्थन भी नहीं करेंगे, और साथ ही हम बदलाव की बात कर रहे हैं। 10 साल में बिहार को तो बदल ही देंगे। अगर 5 साल मौका मिल गया इसमें तब तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो अगले चुनाव में तो हर हाल में सरकार जनसुराज की ही बनेगी। क्या है उनका जिद, किस तरह की स्ट्रेटजी है और लोग किस तरह से उनके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, सीधे परिवर्तन की तरफ, बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। सुनिए प्रशांत किशोर ने इस सभा के दौरान क्या कहा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।